हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज मैं आपके लिए लाई हूँ जजमेंट राइटिंग सीरीज का पार्ट 1। इस सीरीज में हम ये देखेंगे कि एक सिविल जजमेंट का क्या फॉर्मेट होता है। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम फॉर्मेट करते हैं अपने सिविल जजमेंट को। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। आज के सेशन का मोटिव है कि हमें एक अच्छा सिविल जजमेंट कैसे लिखना है, उसकी क्या फॉर्मेट होती है। और मैं बता दूं कि एग्जामिनेशन में आपके फॉर्मेटिंग के भी मार्क्स होते हैं, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मेट आपका। और आई वुड सजेस्ट कि आपको सिविल जजमेंट का फॉर्मेट और क्रिमिनल जजमेंट का फॉर्मेट आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रॉपर फॉर्मेट। तो कुछ डिफर करता है कुछ स्टेट्स में, बट दिस इज द एप्रोप्रिएट वे टू राइट, दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू राइट अ सिविल जजमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या चीजें हमें इनकॉर्पोरेट करनी है अपने सिविल जजमेंट में। तो सबसे पहली बात कि हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे ऊपर टॉप पे हम लिखेंगे द नेम ऑफ द कोर्ट, द डेजिग्नेशन ऑफ द जज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। ये चार बातें हम सबसे ऊपर लिखेंगे और कैपिटल लेटर में लिखेंगे। वेरी क्लियर, वेरी प्रिसाइज कि ये हमें क्यों लिखना है। इसलिए लिखना है क्योंकि कैंडिडेट जो है एग्जामिनर को ये बताना चाह रहा है कि देखो मुझे जो है जुरिस्डिक्शन के बारे में आई एम वेल अवेयर, मुझे पता है कौन से जुरिस्डिक्शन में ये मैटर आया है, राइट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे टॉप पे हम कि द नेम ऑफ द कोर्ट, नेम ऑफ द कोर्ट, ठीक है, द कोर्ट ऑफ सिविल जज, द डेजिग्नेशन ऑफ द जज सेकेंड क्लास एंड द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट, राइट। तो यहाँ पे हम ये चीज लिखते हैं कैपिटल में बिल्कुल सबसे ऊपर। नेक्स्ट क्या लिखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, तीन डिटेल्स हम लिखते हैं राइट हैंड साइड पे। और वो तीन डिटेल्स क्या हैं आपकी, CSI नंबर, आपका सिविल सूट नंबर और लिखते हैं डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये सारी डिटेल्स हमें अगर नहीं दी है तो हम क्या करें, क्या नंबर लिखना है हमें, यहाँ पे CSI नंबर क्या लिखेंगे। तो आई वुड सजेस्ट यू कि डू नॉट बी ओवरजीलियस, आपको ओवर प्रिज्यूम चीजें नहीं करनी है। जितना दे रखा है फैक्ट्स में बस उतनी बात लिखनी है, नहीं दे रखा है लीव इट एट ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक छोड़ दो आप उसे। कोई आपको कोई चक्कर नहीं है, आपको कोई अपने आप से प्रिज्यूम करके कोई नंबर या कोई डेट नहीं लिखना है, राइट। तो राइट हैंड साइड में हम क्या लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं CSI नंबर, आपका सिविल सूट नंबर और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। नाउ नेक्स्ट व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओगे आप और ये सारी चीजें आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखनी है, रनिंग हैंड राइटिंग में लिख सकते हो आप। नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड में आओगे, राइट हैंड साइड में लिखने के बाद यू विल कम टू द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे आप प्लेंटिफ की डिटेल्स, जैसे द नेम ऑफ द प्लेंटिफ, सन ऑफ, रेजिडेंस ऑफ, एज ऑफ, ऑक्यूपेशन ऑफ। अगेन अगर फैक्ट्स में डिटेल्स दे रखी हैं तो आप लिखो, नहीं दे रखी हैं लीव इट ब्लैंक, लीव इट ब्लैंक, डॉट 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 करके आप लिखोगे प्लेंटिफ, ठीक है। उसके बाद वर्सेस द डिटेल्स ऑफ द डिफेंडेंट, उसके बाद डिफेंडेंट की डिटेल्स दे रखी हैं तो लिखो, नहीं दे रखी हैं तो खुद से मत लिखना। व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, द रीजन बीइंग कि अगर आप कोई भी अपनी तरफ से प्रिज्यूम करके लिख देते हो, जैसे नाम लिख देते हो, एड्रेस लिख देते हो, इस तरीके से कुछ अपने आप से प्रिज्यूम कर लेते हो, तो आपका मेंस एग्जामिनेशन में इट विल लीड टू आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन की वजह से आपका पेपर जो है कैंसिल भी किया जा सकता है, फिर वो चेक ही नहीं होगा। तो इससे बेटर क्या है कि आप उसको लीव छोड़ दो, मतलब लीव इट ब्लैंक, ब्लैंक छोड़ दो, उसको जाने दो खाली, अपनी तरफ से प्रिज्यूम मत करो, पेपर कैंसिल वरना हो जाता है मेंस एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे आपको अपनी तरफ से कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं करना है मेंस एग्जामिनेशन में, इसीलिए उसको खाली छोड़ दो। फैक्ट्स में दे रखा है तो लिख दो राम श्याम, जो भी फैक्ट्स में दे रखा है, नहीं दे रखा है लीव इट ब्लैंक, राइट। उसके बाद क्या लिखते हो आप, लिखते हो काउंसिल की डिटेल्स, नेम ऑफ द काउंसिल प्लेंटिफ की तरफ से और डिफेंडेंट की तरफ से। उसके बाद आप लिखते हो कैपिटल लेटर में सेंटर में बिल्कुल जजमेंट, जजमेंट लिखोगे कैप्स लॉक में और कैपिटल लेटर में, और जो है उसको बिल्कुल सेंटर में लिखोगे और उसके जस्ट नीचे ब्रैकेट में लिखोगे प्रोनाउंस्ड ऑन सो एंड सो डेट, वो आप लिखोगे, वो कैप्स लॉक में लिखोगे, रनिंग हैंड राइटिंग में लिख सकते हो। जजमेंट जो है आपका कैपिटल लेटर में आएगा। उसके बाद जब वो जजमेंट आ गया, अब यहां से आपकी जजमेंट राइटिंग की बॉडी पार्ट जो है शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या क्या लिखते हैं बॉडी पार्ट में, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहली बात हम लिखेंगे कि इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होता है। अब हम यहाँ पे
नंबरिंग करेंगे अपने पैराग्राफ की। पैराग्राफ नंबर 1, उसमें क्या लिखेंगे हम? इंट्रोडक्टरी पार्ट, कौन से सेक्शन में हम अपना केस लाए हैं। मान लो डिक्लेरेटरी सूट है आपका, तो सेक्शन 34 हो गया आपका SRA का, स्पेशल रिलीफ एक्ट का। या मान लो आप इंजेक्शन ला रहे हो, इंजेक्शन सूट ला रहे हो, तो वो इंजेक्शन सूट का आप सेक्शन लिखोगे, कौन से सेक्शन में ला रहे हो, कौन से एक्ट में ला रहे हो, तो वो सारी चीजें आप क्या लिखोगे? इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखोगे अपने। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे? सेकेंड पैराग्राफ क्या होगा? पॉइंट नंबर 2 जो लिखोगे, उसमें लिखोगे कि फैक्ट्स में अगर मान लो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ने कोई बात एडमिट करी है, तो वो बातें आप उसमें इनकॉर्पोरेट करोगे अपने पॉइंट नंबर 2 में। इस पॉइंट में आपको एडमिटेड फैक्ट्स लिखने होते हैं, पार्टीज ने जो एडमिट किए हैं, जो आपको फैक्ट्स में गिवन है, राइट। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखोगे आप? पॉइंट नंबर 3 में लिखोगे आप प्लेंटिफ की स्टोरी ब्रीफ में। नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो ये है कि बच्चे क्या करते हैं, जनरली इतना ज्यादा लिख देते हैं उसको, दे लैंड अप वेस्टिंग देयर टाइम, प्रीशियस टाइम। एग्जाम में आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस, राइट। तो यहाँ पे आपको जो ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की स्टोरी लिखनी है कमिंग पैराग्राफ्स में, उसको बहुत प्रिसाइज करके लिखना है, बहुत क्लियर, बहुत प्रिसाइज करके लिखना है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखनी है। अब यहाँ पे आपको अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है, क्योंकि आप जजमेंट दे रहे हो, आप जज हो, तो यहाँ पे आपको अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है और ये देखना है कि फैक्ट्स में से कौन से फैक्ट्स आपके रेलिवेंट हैं, विच नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ स्टोरी ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, और कौन से आपके इररेलेवेंट है जिनकी जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आई एम टेलिंग यू प्रायर, क्योंकि आप जो है यहाँ पे टाइम वेस्ट कर देते हो, लास्ट में पहुंचते पहुंचते आपके पास टाइम नहीं बचता है एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए अपने टाइम को बहुत बचा बचा के खर्च करना है। आपको देखना है कि कहाँ आपको ज्यादा जरूरत है इन्वेस्ट करने की, टाइम कहाँ पे है, जहाँ पे आप इशू की डिटेलिंग करते हो वहां पे जरूरत है आपको। यहाँ पे प्लेंटिफ की स्टोरी और डिफेंडेंट की स्टोरी तो ऑलरेडी गिवन है पेपर में, आप जो है प्रिसाइज फॉर्म में उसको लिख सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, पॉइंट नंबर 2 एडमिटेड फैक्ट्स, पॉइंट नंबर 3 आपका प्लेंटिफ की स्टोरी इन ब्रीफ, पॉइंट नंबर 4 हो गया आपका डिफेंडेंट की स्टोरी इन ब्रीफ, पॉइंट नंबर 5 हो गया आपका, अब आप यहाँ पे इशू फ्रेम करते हो। अब यहाँ पे जो इशू फ्रेम कर रहे हो आप, तो वो आप टैबुलर फॉर्म में भी बना सकते हो। उसमें लिख सकते हो इशू नंबर 1, फाइंडिंग्स उसकी क्या है, ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे है। तो दीज थिंग्स अगर आप लिख देते हो तो ये फेंच करता है अच्छे मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे आप टेबल से ही बहुत क्लियर कर देते हो कि आपको पता है कि व्हाट आर दी इशूज और किसके ऊपर बर्डन है प्रूफ करने का उस इशू को, और साथ में क्या फाइंडिंग्स है, राइट। तो ये एक बहुत बिल्कुल रिजल्ट दिखा देता है आपके जजमेंट राइटिंग का टैबुलर फॉर्म में। बट मेक श्योर कि आप जो है कॉन्फिडेंट इनफ हो जब ये चीज लिख रहे हो, जब आप टेबल बना रहे हो तो। और अगर नहीं हो तो जब आप क्वेश्चन फॉर्म में भी इशू फ्रेम कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 whether this court have a jurisdiction or not, और इस तरीके से जो कोई क्वेश्चंस होते हैं whether there is a breach of contract or not, ठीक है। इस तरीके से जो भी इश्यूज फ्रेम करते हैं एज पर दी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में आपको दिए होते हैं फैक्ट्स उसके हिसाब से। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज जब आपने इश्यूज फ्रेम करे हैं, अब इन इश्यूज को पैराग्राफ में अपने नंबर्स को कंटिन्यू करते हुए आपको उनकी डिटेलिंग में इनको सपोर्ट करना होता है एविडेंसेस से और दूसरे आपके रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ से। अब यहाँ पे आप इश्यूज को या तो क्लब अप करके एक साथ साइमल्टेनियसली डील कर सकते हो, या फिर आप अलग अलग भी इशू को डील कर सकते हो, और उसके बाद जो है साइन, डेट एंड दैट फॉर्मल मैनर। अब देखते हैं हम कि क्या फॉर्मेट है हमारा, कैसे फॉर्मेटिंग होती है। ये समझ लो आपका मेंस का पेपर है, ठीक है। ये पेज है आपका, और ये पेज आप समझ लो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, राइट। इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्या लिखेंगे हम, द नेम ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पे द कोर्ट ऑफ डैश, डिजिग्नेशन ऑफ द जज, सेकेंड क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जैसे भी होता है आपका, उस तरीके से यहाँ पे डिजिग्नेशन ऑफ द जज लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे स्टेट, और यहाँ पे प्रिसाइडेड बाय ब्रैकेट में आएगा, और यहाँ पे आपको जज का नाम नहीं लिखना है। आपको कोई आइडेंटिफिकेशन अपनी तरफ से नहीं करनी है, और ना ही आपको पेपर में जज का नाम मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे प्रिसाइडेड बाय डैश 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 विल बी लीव इट एज ब्लैंक। अब राइट हैंड साइड पे आपका क्या होगा, 3 डिटेल्स बताई थी मैंने, CSI नंबर, सिविल सूट नंबर और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में प्लेंटिफ की डिटेल्स, अगर पेपर में दी गई हैं तो आप लिख दीजिए, नहीं दी गई हैं लीव इट ब्लैंक। नाउ नेक्स्ट वर्सेस डिफेंडेंट की डिटेल्स आ जाएंगी आपकी, और डिफेंडेंट की डिटेल्स के बाद आपके काउंसिल्स के डिटेल्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे नेम ऑफ द काउंसिल अगर पेपर में नहीं दे रखा है कोई बात नहीं, श्री डैट डैट डॉट 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 फॉर प्लेंटिफ, श्री डॉट 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 फॉर द डिफेंडेंट,
ठीक है, ब्लैंक डैश कर लो या आप डॉट 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 कर लो, इस तरीके से आप नेम ऑफ द काउंसिल्स लिख दोगे। अब क्या है, जजमेंट मैंने बताया था कैपिटल लेटर्स में लिखोगे आप, ठीक है, सेंटर में लिखोगे और उसके जस्ट नीचे लिखोगे प्रोनाउंस्ड ऑन डैश डे ऑफ डैश, राइट। अब यहाँ पे मैंने डेट लिख दी है, एग्जाम में भी आप जो है डेट लिख सकते हो, यहाँ पे जो भी डेट दे रखी हो आपको वो लिख सकते हो, यहाँ पे प्रोनाउंस्ड ऑन डैश डेट डे ऑफ जनवरी 2018, राइट। तो यहाँ पे प्रोनाउंस करके ब्रैकेट में ऐसे लिख दोगे। अब यहाँ से आपकी जो है बॉडी स्टार्ट होती है जजमेंट राइटिंग की। अब यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि किस सूट के रिगार्डिंग में आपको इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स देने हैं, कौन से सेक्शन में आए हो, आपका कौन सा लॉ लग रहा है, वो लिखोगे आप उसमें, राइट। SRA में जा रहे हो आप, CPC में जा रहे हो, किस चीज में जा रहे हो। दूसरा आप लिखोगे एडमिटेड फैक्ट्स दूसरे पैराग्राफ में, पॉइंट नंबर 2 में। फिर आप तीसरा लिखोगे प्लेंटिफ स्टोरी इन ब्रीफ, प्लेंटिफ केस इन ब्रीफ, फिर डिफेंडेंट केस इन ब्रीफ। फिर उसके बाद आप लिखोगे इश्यूज, फिर जज में मतलब उसके बाद डील करोगे आप सारे इश्यूज से, या तो एक साथ कर सकते हो क्लब करके 2 इश्यूज को डिटेल में डील कर सकते हो, या फिर अलग अलग कर सकते हो जैसे मैंने बताया। नाउ लास्ट पैराग्राफ क्या होगा आपका, रिलीफ का होगा, ठीक है। अब ये फॉर्मेटिंग है लास्ट, जब आप एंड करते हो अपना जजमेंट तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट पैराग्राफ आपका रिलीफ का होगा कि क्या रिलीफ आप सॉर्ट कर रहे हो। उसके बाद डिक्री टू बी ड्रॉन अकॉर्डिंगली दिस विल बी रिटन, उसके बाद ये बात लिखी जाएगी डिक्री टू बी ड्रॉन अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपका इस साइड में आ जाएगा साइन डिजिग्नेशन ऑफ द जज, द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट, राइट। यहाँ पे आपका इस कॉर्नर पे साइन आ जाएगा, डिजिग्नेशन आ जाएगा जज का, और फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट क्या होगा, द जजमेंट इज डेटेड, साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन द ओपन कोर्ट, दिस ऑल्सो हैव टू बी रिटन। आपको ये लिखना भी है, बहुत जरूरी है ये लिखना। तो यहाँ पे डिक्री टू बी ड्रॉन अकॉर्डिंगली लिखना जरूरी है, फॉर्मेटिंग का पार्ट है ये, और ये भी लिखना जरूरी है कि ये डिक्री जो है आपकी डेटेड, साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन दी ओपन कोर्ट। एंड देन दिस वे यू विल राइट अगेन द साइन, द डेजिग्नेशन ऑफ द जज, द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट। तो ये जो है आपका प्रॉपर फॉर्मेट होता है एक सिविल जजमेंट राइटिंग का, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। और अब कैसे हमें इशू फ्रेम करना है, कैसे हम उसको अप्रिशिएट करेंगे एविडेंसेस को, कैसे हम उसकी डिटेलिंग करते हैं, ये हम जो है आगे के पार्ट्स में देखेंगे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो आई होप आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, आपको फॉर्मेट क्रिमिनल जजमेंट का किस तरीके से फॉर्मेटिंग होती है वो क्लियर हुई होगी। नाउ अगर आपको जो पीपीटी मैंने क्लास में यूज करी है वो चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे, आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमिश श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, जस्ट रीच मी आउट हियर। मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर आप अभी तक मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो जल्दी से जाके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं और टारगेट कर रहे हैं किसी भी अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को, तो आई वुड से बैच 8 इज फॉर यू। यहां पे आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की कंप्रीहेंसिव तैयारी कराई जाएगी सिर्फ 12 महीनों में, और ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा 2 साल के लिए। यानी कि 2023 में अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो 2025 तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। कोर्स का प्राइस है 24,999। जब आप यूज करेंगे डिस्काउंट कोड श्री लाइव तो आपको ये कोर्स मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे। टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जहां पे आपको 2 वे कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है। आप वर्बली अपने सारे डाउट्स क्लास में सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स, डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कराई जाती है इस लाइव फाउंडेशन बैच में। कोर्स स्टार्ट होने वाला है 20 अक्टूबर को शाम को 4 बजे से। पर डे यहाँ पे 2 लेक्चर्स होते हैं, एक मेजर लॉ के और एक माइनर लॉ के। शाम को 4 बजे से पहला लेक्चर होता है आपका 5:45 तक, और दूसरा लेक्चर होता है 6:15 से 8 PM तक। इसके अलावा आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, लीगल करंट अफेयर, जनरल करंट अफेयर, ये सारी चीजें इस लाइव फाउंडेशन बैच में कवर अप कराई जाती हैं कंप्रीहेंसिव तरीके से। वो सारे सेगमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है इस लाइव फाउंडेशन बैच 8 में। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं। इनरोल किस तरीके से करना है आपको इस लाइव फाउंडेशन बैच में, तो आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे यहाँ पे आपको सर्च करना है स्टडी IQ जुडिशरी। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट लिंक आ रही है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। इसको जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा, जुडिशरी लाइव फाउंडेशन बैच 8, एंड वी डू हैव जुडिशरी महापैक एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, स्टेट स्पेसिफिक रिकॉर्डेड कोर्सेज।
इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना है तो डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके एनरोल करेंगे तो आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट। डिस्काउंट कोड श्री लाइव जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसको इस्तेमाल करके आपको लाइव फाउंडेशन बैच 8 के साथ साथ जुडिशरी का महापैक मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जुडिशरी का महापैक वो कोर्स है जिसमें 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कंटेंट है, राइट। ये आपको बैच 8 के साथ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ना आपको सेलेक्ट करना है बैच 8 इस तरीके से। जैसे ही आप बैच 8 को सेलेक्ट करेंगे आपको यहां पे आप देख सकते हो कि प्राइस दिखाएगा 40,000 रुपीज, ठीक है। आपको यहां पे प्राइस दिखाएगा 40,000 रुपीज, बट जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करने से मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट। बाय नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड प्रोमो अप्लाई प्रोमो कोड आ रहा है ना यहाँ पे इस तरफ, तो यहाँ पे आपको ऐड प्रोमो कोड करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर में SHRILIVE ऐड करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आप देख सकते हो आपके सामने कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा सिर्फ 24,999 रुपए में। अगर आपको ये कोर्स 2 साल के लिए चाहिए और यही सेम बैच अगर आपको 3 साल की वैलिडिटी के लिए चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा 29,999 में प्रोमो कोड श्री लाइव यूज करके। तो डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके आपको मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट। और इस लाइव फाउंडेशन बैच 8 के साथ साथ आपको जुडिशरी का महापैक मिलेगा जब आप डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करेंगे तो। सो अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल इन दिस बैच। एनरोल करते टाइम डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई कोड श्री लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। And still if you have any doubt, any query, तो you can reach me out on Telegram और Instagram। आप मुझे सर्च कर सकते हैं इस श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं डायरेक्टली चैनल पे या फिर मेरे Instagram पेज पे। कोई भी डाउट हो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग हियर। सो टारगेट कर रहे हैं, बहुत सारी अपकमिंग वैकेंसीज आने भी वाली हैं, तो जाके जल्दी से एनरोल करें और एनरोल करते टाइम यूज करें डिस्काउंट कोड श्री लाइव। अगर आपको तैयारी करनी है मेरी मेंटरशिप और गाइडेंस में यूज प्रोमो कोड श्री लाइव।